मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव इस बार कई मामलों में बेहद अहम बना हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मतदाताओं की चुप्पी इस तरह से दिखाई दे रही है कि चुनाव परिणाम का अंदाजा लगाया जाना मुश्किल हो रहा है। वहीं पहली बार भाजपा के दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। इनमें एक दिग्गज नेता है श्रीमंत यानी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। उनके करीब 1.5 दर्जन समर्थक भी चुनावी मैदान में हैं। इन्हें सिंधिया की वजह से प्रत्याशी बनाया गया है। इन समर्थकों की जीत के लिए श्रीमंत ने इस बार अपने सियासी जीवन की सर्वाधिक मेहनत भी की है। दरअसल ग्वालियर चंबल अंचल को श्रीमंत के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। अब उनके सामने अपने समर्थकों की जीत की चुनौती बनी हुई है। इस चुनाव में श्रीमंत समर्थक प्रत्याशियों की हार जीत उनके खुद के साथ ही श्रीमंत का राजनीतिक भविष्य भी तय करेगी। यदि उनके समर्थक चुनाव जीत जाते हैं तो भाजपा में उनका कद बढ़ जाएगा, अन्यथा कद में कमी आना तय है। करीब 3 साल पहले जब श्रीमंत ने कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में वो शामिल हुए थे, तब उनके साथ कांग्रेस के 22 विधायक भी भाजपा में शामिल हो गए थे। इनमें से 16 समर्थकों को भाजपा ने टिकट दिया है, जबकि 6 समर्थक टिकट पाने से वंचित रहे हैं। अब चुनाव लड़ने वाले इन 16 प्रत्याशियों की जीत श्रीमंत के लिए बेहद अहम है। इसको स्वयं श्रीमंत भी जानते हैं। यही वजह है कि उनके द्वारा पहली बार सर्वाधिक ताकत चुनाव प्रचार में लगाई गई है। उधर कांग्रेस के निशाने पर भी सर्वाधिक श्रीमंत समर्थक रहे हैं। श्रीमंत समर्थकों वाले क्षेत्रों में ही कांग्रेस ने इस बार सबसे पहले प्रत्याशी चयन किया और कवायद की। यह बात अलग है कि अधिकृत रूप से भले ही नामों की घोषणा देरी से कांग्रेस ने की हो, लेकिन तय किए गए प्रत्याशियों को पहले ही चुनाव लड़ने के लिए सक्रिय होने के संदेश दे दिए गए थे। इन सीटों में से कुछ सीटों पर कांटे का मुकाबला भी निकलकर सामने आ रहा है। इसके तहत भाजपा के नेताओं को पार्टी में शामिल कर उन्हें ही चुनावी मैदान में उतार दिया गया। ऐसा ही कुछ सुर्खी में भी रहा है। यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के सामने कांग्रेस के नीरज शर्मा को प्रत्याशी बनाया। वे अगस्त में पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसी तरह से बदनवार सीट पर भी कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी व मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के मुकाबले भाजपा के पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत को प्रत्याशी बनाया। वे कुछ माह पहले ही कांग्रेस में आए थे। मुंगावली में भाजपा प्रत्याशी व राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव के सामने कांग्रेस ने राव यादवेंद्र सिंह को टिकट दे दिया था। वे वरिष्ठ भाजपा के नेता स्वर्गीय देशराज सिंह यादव के बेटे हैं। यादवेंद्र जुलाई में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ऐसे ही बामौरी से भाजपा प्रत्याशी और मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के सामने कांग्रेस ने ऋषि अग्रवाल को टिकट दे दिया था। ऋषि शिवराज सरकार में मंत्री रहे। KL अग्रवाल के बेटे हैं। इनमें से कौन चुनाव जीतेगा कौन हारेगा, इनका अनुमान लगाना कठिन बना हुआ है। श्रीमंत के जिन समर्थकों को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है उनमें इंदल सिंह कंसाना शामिल हैं। रघुराज सिंह कंसाना मुरैना से, कमलेश जाटव हैं, प्रद्युमन सिंह तोमर हैं, इमरती देवी हैं, सुरेश धाकड़ हैं, महेंद्र सिसोदिया हैं, जसपाल सिंह जज्जी हैं, ब्रजेंद्र सिंह यादव हैं, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हैं, गोविंद सिंह राजपूत है, जयवर्धन सिंह हैं। इसके साथ ही तुलसीराम सिलावट भी हैं, मनोज चौधरी भी हैं और हरदीप सिंह भी हैं। ये नाम शामिल है। अगर इनकी जीत तय होती है, इसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया कद बढ़ेगा। अरिहंत बर्तन भंडार रहली। हमारे यहाँ सभी प्रकार के बर्तन, दहेज सामग्री सहित समस्त कंपनियों के CCTV कैमरे लगाए जाते हैं। संपर्क करें मयंक जैन 81 20 50 84 90।